हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर जो केटी का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने इससे पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे और आज बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए देखो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बार बार ये टाइप का क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो देखो क्या बोला। अ कंपनी परचेस मशीनरी फ्रॉम अमित ऑन हायर परचेस बेसिस। ओके, हायर परचेस मेथड पे परचेस कर रहे हैं। एज पर द एग्रीमेंट 40,000, देखो यहाँ पर देखो 40,000 कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। मतलब जब आप एग्रीमेंट करते हो उस टाइम पे जो पेमेंट करते हो उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। मतलब आप लोग जो डाउन पेमेंट करते हो, ठीक है, डाउन पेमेंट, वो डाउन पेमेंट कितना है? तो डाउन पेमेंट है स्टूडेंट्स 40,000। कितना है? 40,000। ओके, मतलब जब आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई गाड़ी खरीदा, कोई मशीन खरीदा तो आपने डाउन पेमेंट भर दिया 40,000। नाउ द बैलेंस पेड, मतलब बाकी के जो पैसे हैं, मतलब आपने 5 लाख का गाड़ी खरीदा होगा, 4 लाख का खरीदा होगा, व्हाटएवर जो भी कैश प्राइस है वो हमको अभी पता नहीं है। तो उसका जो बैलेंस अमाउंट है 40,000 के बाद जो बाकी के अमाउंट है उसने इंस्टॉलमेंट में पे किया। देखो यहाँ पर लिखा है, और इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे देखो 31 मार्च एवरी ईयर, और पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा और तीसरा इंस्टॉलमेंट। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो बोले सर फाइंड आउट करो कैश प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है? कैश प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ओके, ध्यान रखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, वो कितना है? 46,800। फिर आपके पास जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, ओके, वो कितना है? वो है 43,200। उसके बाद जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आपका कितना है? बोला सर थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 39,600। और ये सभी इंस्टॉलमेंट जो भी होते हैं ना उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, सिवाय कि ये डाउन पेमेंट को छोड़ के। डाउन पेमेंट को छोड़ के बाकी सब अमाउंट के अंदर क्या होता है? एक तरीके से इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे इंस्टॉलमेंट है ना वो आप एक एक साल के बाद पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है? तो एक काम करो, देखो सपोज कर लो कि सभी इंस्टॉलमेंट के अंदर आपकी जो कैश प्राइस है, ठीक है, सपोज द कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, वो अगर मैं एक्स सपोज कर लूं, ठीक है, अगर सभी इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस अगर मैं एक्स सपोज कर लूं, तो मैं अगर इंटरेस्ट सपोज करूं, इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट, वो मैं क्या सपोज कर लूं? वाई। ठीक है, मैं सभी इंस्टॉलमेंट के अंदर जो आपका अमाउंट है, ठीक है, कैश प्राइस का, वो एक्स सपोज कर लिया, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वाई सपोज कर लिया। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझो, ये जो अमाउंट है ना वो आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये जो अमाउंट है ना वो आपका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2y हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है ना वो x प्लस 3y हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर इंटरेस्ट का जो रेशियो होता है वो 3:2:1 हम सपोज करके चलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। और इसका लॉजिक क्या था, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये मानते हैं कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर जो आपकी कैश प्राइस है वो इक्वल होगी, और उस इक्वलनेस के कारण आपका जो रेशियो है, इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 3:2:1 बनता है। ठीक है, ये सब लॉजिक हम लोगों ने सीख लिया है। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है उसमें आपको कोई भी दो लास्ट के डिजिट को कंपेयर करना। जैसे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू क्या था? 43,200, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या था? 39,600। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब माइनस माइनस और माइनस, मतलब इसमें से अगर ये माइनस करो तो x माइनस एक्स
कैंसल 2y माइनस वाई y इक्वल टू 43,200 39,600 क्या आ रहा है 3600 आ रहा है 3600। मतलब ये हो गया कि ये लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है उसमें y की वैल्यू जो कि अपना इंटरेस्ट है वो कितना है x सॉरी वो कितना है 36। ये y का वैल्यू 3600 आ गया। तो अभी हमें क्या करना है देखो ये y का वैल्यू आ गया y का वैल्यू अपना 3600 आ गया। अब देखो 39,600 जो है उसके अंदर x प्लस वाई है। ओके x प्लस वाई है तो यहां पर y की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई 36। ठीक है तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तो देखो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर 3600 सामने गया तो 3600 माइनस करे तो आपका मिल जाएगा 36,000। मतलब x का वैल्यू 36,000 हो जाएगा क्योंकि ये सामने जाने पे माइनस हो जाएगा। ठीक है अब हमारे पास सभी इंस्टॉलमेंट के अंदर देखो क्या है x प्लस 3y मतलब सभी इंस्टॉलमेंट के अंदर ये जो x का वैल्यू है ना देखो सभी इंस्टॉलमेंट के अंदर ये जो x का वैल्यू है ना वो आपके पास आ चुका है। सभी इंस्टॉलमेंट के अंदर x का वैल्यू आ चुका है मतलब समझो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसमें अमाउंट है 46,800 और इसके अंदर आपका x का वैल्यू है 36,000 मतलब ये जो x का वैल्यू है वो 36,000 है। तो बचा क्या रिमेनिंग क्या रहता है तो देखो 36,000 उसमें से मतलब 46,800 में से 36,000 माइनस करो तो यहाँ पर 10,800 आपका क्या आ जाता है इंटरेस्ट आ जाता है। ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। फिर आपका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर आप देखो तो कितना वैल्यू है 43,200। अब इसमें अगर आप देखो तो फिर से 36,000 आपका क्या है एक्स का वैल्यू है एक्स का वैल्यू 36,000। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना होने वाला है तो 43,200 में से 36,000 माइनस तो 7,200 का अमाउंट जो है वो आपका इंटरेस्ट होगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट। ओके उसमें क्या है 39,600 इक्वल टू 36,000। ओके और इधर आपका इंटरेस्ट कितना होगा अगर ये x है तो ये x की वैल्यू सामने ले जाओ माइनस कर दोगे तो यहां पर आपका फाइनल आंसर है 3600। ये आपका आंसर हो गया। ओके ओके तो देखो इस तरीके से आपको क्या होगा हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि कैश प्राइस जो आपके इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश प्राइस है वो कैश प्राइस और इंटरेस्ट का अमाउंट सब मिल गया। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने क्वेश्चन में कैश प्राइस ढूंढनी है। मतलब कौन सी कैश प्राइस ढूंढनी है पूरी मशीन की कैश प्राइस ढूंढनी है। तो यहां पर जो आपकी कैश प्राइस आएगी कि कैश प्राइस तो वो कैश प्राइस कैसे आएगी तो देखो आपने डाउन पेमेंट कितना भरा था बोले सर 40,000 का डाउन पेमेंट भरा था। देखो क्वेश्चन के अंदर बोले सर ये 40,000 का डाउन पेमेंट भरा था और 40,000 का डाउन पेमेंट भरा उसके बाद आपने हर बार 36,000 36,000 36,000 करके 3 बार पैसा दिया 36,000 36,000 36,000 3 बार पैसा दिया तो 36,000 इंटू 3। ओके और ये 40,000 अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका अमाउंट है 148,000। ठीक है ये आपका अमाउंट आ गया। ओके ये आपका अमाउंट आ गया जो कि है कैश प्राइस मतलब मशीन का जो ओरिजिनल वैल्यू। देखो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। वैसे मैंने इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था और वो तरीका भी बहुत सिंपल है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूं। लेकिन देखो सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है प्रेजेंटेशन जो लिखना है ना एग्जाम में वो इस तरीके से लिखना है। बाकी मैं आपको एकदम इजी तरीके से एक चीज बताता हूँ वो भी आप कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर आपके पास ये सारे इंस्टॉलमेंट है। ठीक है ये सारे इंस्टॉलमेंट आपके पास तो ये सारे इंस्टॉलमेंट मैं ना यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये सारे इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। ओके देखो हम इजी मेथड सीखेंगे।
और ये सारे इंस्टॉलमेंट लिख दिया, और पहला डाउन पेमेंट था अपना 40,000, तो ये मेरे इंस्टॉलमेंट हो गए। ओके, ये मेरे सारे के सारे इंस्टॉलमेंट हो गए। ओके, ये मेरे सारे के सारे इंस्टॉलमेंट हो गए। देखो, फर्स्ट डाउन पेमेंट और बाकी इंस्टॉलमेंट। फिर मैंने आपको याद करो एक टेबल के तरीके से मैंने बताया था मेरे कोर्स के अंदर कि सर आप जब सिर्फ इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, तो एक टेक्निक्स है जो मैंने आपको बताई थी। ये टेक्निक्स आपको है ना एग्जाम के अंदर जब आपका आंसर वेरीफाई करना है तो यूज कर लो, और प्रेजेंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको ऐसा बताया था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये दो ये दो लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसका जो डिफरेंस होता है ना वो आपका इंटरेस्ट होता है। देखो करो 43,200 और 39,600, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो आपका 3600 है। क्या है? 3600। और ये इंटरेस्ट होगा लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट, ये लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा। अब आप इसका डबल कर दो। क्या करो? डबल। 3600 का डबल तो कितना होता है? बोले सर 7,200। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। पहले 2 से करो और फिर 3 से करो। 3600 इंटू 3 कितना आता है? बोले सर 10,800। और स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। लगता है क्या? नहीं लगता। तो ये जो आपका अमाउंट आ गया, उसके बाद आप यहां पर कैश प्राइस, ठीक है, तो देखो 40 में से कुछ माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो 40 का 40 आ गया। इसमें से माइनस करे तो ये 36,000 आएगा। इसमें से ये माइनस करे तो ये भी 36,000 आएगा। इसमें से ये माइनस करे तो ये 36,000 आ जाएगा। और इन सब का अगर मैं टोटल करूं तो 1,48,000 ये मेरा आ जाएगा आंसर, कैश प्राइस। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन क्या है कि कॉलेज में जब आपका पेपर चेक होता है ना, तब अगर एग्जामिनर अगर चला ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलाए तो फिर मैं आपको यही सूचना दूं, मतलब देने वाला हूं कि यही करो। ठीक है, ये तो जस्ट एक टेक्निक्स है और ये बहुत अच्छा तरीका है। और हम लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो उसमें तो इस टाइप का टेबल बनाते भी है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, कि हम इंटरेस्ट का टेबल बनाते हैं और इससे ना इजी हो जाता है। ये एक ठीक है प्रेजेंटेशन है कैलकुलेशन में शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन ये आपको मैंने दोनों तरीके से सिखा दिया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक ये क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, है क्वेश्चन क्या है कि राम एंड भरत एंटर इनटू द जॉइंट वेंचर टू बाय एंड सेल द टॉय और फाइंड आउट द परचेज प्राइस। आपको देखो क्या पूछा है कि परचेज प्राइस फाइंड करना है। मतलब राम एंड श्याम, भरत जो है ना वो कुछ टॉय परचेज कर रहे हैं, और टॉय परचेज करके जॉइंट वेंचर कर रहे हैं कि भाई हम लोग टॉय बेचेंगे। ठीक है, और फिर यहां पर देखो राम ने कुछ क्या किया कि 31,480 paid while the Bharat sold a toy 22,520 sold. ओके, कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पर है ना पेड लिखा है, तो राम है ना पेड नहीं आना चाहिए, राम सोल्ड आना चाहिए। राम सोल्ड 31,480 while Bharat sold टॉय फॉर द 22,520, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, उसको करेक्शन कर लेंगे पेपर में। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय सोल्ड, मतलब राम और भरत ने जो टॉय बेचा उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? बोले सर 40,500। ओके, अनसोल्ड टॉय, मतलब जो राम और भरत ने टॉय नहीं बेचा उस टॉय का क्या बोला? वह टेकन ओवर बाय द राम एंड भरत 2400 और 3600 इंक्लूडिंग प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट के साथ लेके गए। Where the toy valued at a cost plus percentage of gross profit was realized on the total sales, मतलब उन्होंने जब बेचा था उस टाइम पे जितना परसेंट प्रॉफिट लिया था ना, उसी परसेंटेज पे राम और भरत जो अनसोल्ड वाला टॉय था वो भी लेके गए। ठीक है, मतलब ये हो गया कि समझो कि राम और भरत ने कोई कुछ टॉय परचेस की। समझो कितने टॉय परचेस किए वो अभी सस्पेंस है, ये सस्पेंस क्वेश्चन के एंड में खुलेगा। ठीक है, अब यहां पर राम और भरत क्या कर रहे हैं? तो यहां पर राम और भरत कुछ टॉय बेच रहे। कितने टॉय बेचे? तो देखो इन्होंने सोल्ड कितना किया, राम मतलब सोल्ड कितना किया, राम ने सोल्ड कितना किया? बोले सर 31,480।
और भरत ने कितना बेचा? दोनों ने मिलके 22,520, मतलब मिलके कितना बेचा? 31,480, 22,520, मतलब 54,000 के टॉय बेच दिए। ये अपना सेल हो गया टोटल। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब ये क्या हो गया कि भाई राम और भरत ने जो टॉय बेचे उसकी कॉस्ट क्या थी, मतलब राम भरत ने टॉय खरीदा कितने में था? तो बोले सर वो जो टॉय उन्होंने खरीदा था ना, जो बेचे, वो टॉय खरीदा था 40,500 में। मतलब ये टॉय परचेस किया था उन्होंने, ये परचेस प्राइस था उनका, इतने प्राइस पे परचेस किया था और फिर 54,000 पे बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना कमाया भाई इन लोगों ने? बोले सर प्रॉफिट तो बहुत अच्छा कमाया, 54,000 में से 40,500, बोले सर 13,500 का प्रॉफिट कमाया। ओके, अब इन्होंने क्या बोला कि जो अनसोल्ड टॉय थे, देखो यहां पर लिखा है अनसोल्ड टॉय, मतलब अनसोल्ड टॉय। अब ये अनसोल्ड टॉय है, वो क्या हो रहा है? तो राम जो है और जो भरत है, ये दोनों कौन सी प्राइस पे? बोले सर 2400 की प्राइस पे, और बोले सर 3600 की प्राइस पे, ये दोनों लेके जा रहे हैं। और ये जो अमाउंट है ना, वो भी प्रॉफिट के साथ है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, ऐसा लिखा है। मतलब 3600 प्लस 2400 मिला के 6000 में ये लोग टॉय लेके चले गए। ठीक है, और ये भी है ना एट सेल्स प्राइस ही था, सेल्स प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे वो लोग बेचते थे उसी प्राइस पे वो टॉय भी लेके जा रहे। अब यहां से आपको कॉस्ट माइनस करनी है, लेकिन कॉस्ट माइनस करने के लिए मेरे पास कुछ भी अवेलेबल चीज नहीं है क्या? नहीं है। तो अब कैसे पता चले कि मैं जो कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या हो गया? एक तरीके से यही चीज परचेज प्राइस। यहां पर भी देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब देखो पहले टॉय खरीदेंगे, फिर उसमें से कुछ टॉय बेच दिए और कुछ टॉय वो लोग खुद ले लिए। तो ये जो राम भरत है उसने खरीदी कितने में किया था, परचेस कितने किया था? तो देखो यही मालूम नहीं है। एक साइड का तो परचेस पता चल गया, दूसरी साइड का परचेस कैसे पता चलेगा? बात आई समझ में? देखो यहां से कॉस्ट कितनी है वो मालूम नहीं है, तो ये तो अपना परचेस आ गया, ये तो अपना परचेस आ गया। यहां का भी परचेस अपने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा वो देखो। देखो यहां पर आप ध्यान दो कि आपके पास प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो मैं अगर 13,500 कमाता हूं, 13,500 का प्रॉफिट कमाता हूं, कितने के ऊपर? बोले सर 54,000 का सेल आपने किया उसके ऊपर, मतलब मैंने अगर 54,000 का सेल किया है तो प्रॉफिट कितना परसेंट कमाया? तो 54,000 का सेल किया तो प्रॉफिट कितना परसेंट कमाया? तो बोले सर 25% आपने प्रॉफिट कमाया ऑन सेल, मतलब आपने जो बेचा वो सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट पे बेचा। और इधर क्वेश्चन में बोला है कि देखो टॉय वेर वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 25% है, तो यहां पर भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना परसेंट होगा? 25%, मतलब 6,000 का 25% करो तो ये आ गया 1,500। मतलब ये जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 6,000 में से 1,500 तो प्रॉफिट था, तो जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? बोले सर वो 4,500 था, माइनस कर दो। मतलब ये मालूम पड़ गया कि जो परचेस, मतलब जो गुड्स परचेस किए थे उसमें से इतने गुड्स बेच दिए और इतने गुड्स उन्होंने खुद रख लिए, तो टोटल दोनों का गुड्स कितना था? तो 40,500 और 4,500, मतलब परचेस कितने का था? ये परचेस ढूंढना था ना, तो बस ये ढूंढ लिया हम लोगों ने, यहां पर लिख देंगे परचेस कितने का था? 40,500 का जो उन्होंने बेच दिया वो, और 4,500 का गुड्स उसने खुद खरीद लिया, मतलब टोटल कितने का हो गया? 45,000 का गुड्स हो गया। हो गया कंप्लीट। देख लो क्या निकालना था, सिर्फ परचेस ही निकालना था ना। हाँ, फाइंड आउट परचेस हो गया कंप्लीट। चलो
आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि सत्यम हैज सेंट 18750 किलोग्राम ऑफ जीवराज टी कंसाइनमेंट पे बेच रहा है, मतलब कंसाइनमेंट पे दे रहा है अपने एजेंट को बेचने के लिए 150 रुपए पर केजी के हिसाब से, और स्पेंट 18,750 एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये खर्चा किसने किया था? सत्यम ने ही किया होगा, क्योंकि सत्यम इज अ कंसाइनर। और जो किसको सेंड कर रहा है? जीवराज की बेच रहा नहीं, किसको सेंड कर रहा है वो नहीं दे रखा, मतलब कंसाइनी का नाम नहीं दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम में क्या रखा है, ठीक है। ड्यू टू एक्सीडेंट 750 केजीज ऑफ टी लॉस इन ट्रांजिट। ओके, कुछ जो टी था वो रास्ते में नुकसान हो गया, मतलब समझो यहां से अगर कोई गुड्स यहां तक जाते जाते रास्ते में नुकसान हो रहा है। देखो यहां से 18,750 किलो का टी निकला, ठीक है, चाय पत्ती, और रास्ते में समझो यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो गया और उधर 750 केजी टी जो था वो रास्ते में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है, रास्ते में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी अपनी बचत, मतलब अपने हेल्प के लिए आ गई कि भाई देखो आपने इंश्योरेंस लिया था, हम आपको इंश्योरेंस का क्लेम दे रहे हैं, तो देखो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पूरा पैसा नहीं देती, देती क्या? पूरा नहीं देती। जितना नुकसान होगा ना उसमें से कुछ पैसा देगी, कुछ पैसा आपका लॉस। तो आपको वही पूछा है कि एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, ठीक है, और उसकी जनरल एंट्री लिखनी है। पहले लॉस तो निकाल लो फिर जनरल एंट्री कर लेंगे, सही बात। चलिए, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ने जो गुड्स सेंड किया था उस गुड्स सेंड की वैल्यू क्या थी? तो देखो 18,750 केजी का जो गुड्स था उसका वैल्यू क्या था? बोले सर वैल्यू तो आप यहां पर से पता लगा सकते हो कि 1 केजी का वैल्यू 150 था। तो 18,750 का 150 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 28,12,500 का टी हो जाता है। टोटल इतने रुपए का सामान हो गया, उसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। कितने एक्सपेंसेस? बोले सर 18,750 रुपए का खर्चा, मतलब 18,750 केजी के सामान के लिए 18,750 का खर्चा। तो यहां पर टोटल गुड्स का वैल्यू कितना बन जाता है? मतलब देखो ध्यान से सुनो, यहां से जब गुड्स निकला ना स्टूडेंट्स, तो उसका वैल्यू कितना था? ये था, उसमें खर्चा लगा, अभी वैल्यू ये बन गया। समझे बात को? पहले इतना वैल्यू था, अभी वैल्यू बढ़ गया क्योंकि खर्चा भी हुआ ना गुड्स को भेजने के लिए। अब यहां पर आता है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में 750 केजी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि गुड लॉस इन ट्रांजिट। तो वो कैसे पता चलेगा? बोले सर ये गुड्स का वैल्यू इतना था। सही बात है सर, ये तो हमको भी मालूम चल गया कि ये गुड्स का वैल्यू कितना था? 28,31,250 था। उसमें से 750 का गुड्स लॉस हुआ, सीधी बात है ना। 750 का जो गुड्स लॉस हुआ वो इसी में से लॉस होगा ना, इसी में से लॉस होगा। तो ये जो 750 का गुड्स लॉस हुआ उसका वैल्यू कितना? ठीक है, ये गुड्स का वैल्यू इतना था, तो ये गुड्स जो लॉस हुआ रास्ते में उसका नुकसान कितना हुआ? तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो इसकी कितनी? तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 28,31,250 इंटू 750 डिवाइड बाई 18,750, ठीक है। तो आपका लॉस आ रहा है यहाँ पर 113,250, ठीक है। और उसमें से हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है प्यारी प्यारी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमको इंश्योरेंस क्लेम दे रही है। ओके, इंश्योरेंस क्लेम दे रही है। कितना क्लेम दिया? बोले सर 108,750 का क्लेम। 108,750 मतलब 4500 का ही नुकसान हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इतना तो सह लेंगे, ठीक है। तो ये अपना जो है वो क्या हो गया? लॉस। और इसी को कहां ले जाएंगे? पीएनएल अकाउंट में। ये अपना एब नॉर्मल लॉस हो गया।
हो गया कंप्लीट। अब इसकी जनरल एंट्री लिखनी है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या लिखेंगे, देखो पहले तो आप लिखो कि सर इंश्योरेंस क्लेम। ओके, एक सेकेंड। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट क्या करना है, डेबिट 108750, क्योंकि इतना पैसा मिला, इतना लॉस, तो लॉस भी पीएनएल में जाता है। कहाँ जाता है, एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और फिर आपको पता है इतने का नुकसान हुआ, तो जो गुड्स नुकसान होता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, कितना 113250, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, देख लो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो पहले शॉर्ट क्वेश्चन किए थे उसमें ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। पहले दो शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये अपना फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये अपना हो गया कौन सा था, फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो, और ये हो गया अपना 6 और 7, ये आपकी थियरी है, और मैं आपको ये बोलूंगा कि ये थियरी बुक्स में से आप अच्छे से रीड कर लो। ये आपको कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगी। कौन से, कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में। ओके, कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगी। और अगर ये थियरी नहीं मिलती है तो एक काम करूंगा मैं, ये जो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, यूट्यूब पे, उसमें मैं ये थियरी डाल दूंगा। ठीक है, इसका आप एक बार रीड कर लेना, और ये थियरी भी मैं हो सके तो उसमें ही डाल दूंगा, आप एक बार उसको रीड कर लेना। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। और अगर देखो वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय एंड जय हिंद।